नमस्कार मित्रों, हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको दंड प्रकार संहिता 1973 CRPC 1973 की धारा 164 164 संस्वीकृति के बारे में बताऊंगा। संस्वीकृति या कन्फेशन अपराधी व्यक्ति के द्वारा अपने अपराध की मजिस्ट्रेट के समक्ष स्पष्ट स्वीकृति को कहते हैं। दंड प्रकार संहिता 164 संस्वीकृति कुल 6 उपधाराओं में विभाजित है। उपधारा 1 में यह बताया गया है कि संस्वीकृति न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिकॉर्ड की जाएगी, अभिलिखित की जाएगी। संस्वीकृति मामले के अन्वेषण के समय या अन्वेषण के पश्चात, लेकिन जांच या विचारण आरंभ होने के पूर्व ही अभिलिखित की जाएगी। इसमें 2008 में यह संशोधन किया गया कि संस्वीकृति के कथन अपराधी व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों यानी कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा भी की जा सकेगी। उपधारा 1 आगे यह वर्णन करती है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर दी गई है तो उसके द्वारा संस्वीकृति रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। उपधारा 2 यह बताती है कि संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के द्वारा यह बता दिया जाएगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और उसके द्वारा जो संस्वीकृति की जा रही है उसका उपयोग उसके विरुद्ध साक्ष्य में किया जा सकेगा। और जब मजिस्ट्रेट को यह पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि वह संस्वीकृति शिक्षापूर्वक की जा रही है, तब मजिस्ट्रेट उस संस्वीकृति को रिकॉर्ड करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। उपधारा 3 यह वर्णन करती है कि यदि कोई अपराधी व्यक्ति या कोई व्यक्ति संस्वीकृति करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और वह संस्वीकृति करने से इनकार कर देता है, तो केवल इस कारण से कि वह संस्वीकृति नहीं कर रहा है, उसको निरोध में प्राधिकृत यानी कि कस्टडी में भेजने का आदेश नहीं दिया जाएगा, उसको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। उपधारा 4 यह बताती है कि मजिस्ट्रेट संस्वीकृति का एक ज्ञापन तैयार करेगा। ज्ञापन में मजिस्ट्रेट यह सब बातें भी लिखेगा कि संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को यह बता दिया गया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है तथा उसका उपयोग साक्ष्य में उसके विरुद्ध किया जा सकेगा और वह संस्वीकृति शिक्षापूर्वक की जा रही है। मजिस्ट्रेट ज्ञापन तैयार करने के पश्चात उस ज्ञापन के अंत में अपने साइन भी करेंगे तथा जिसने संस्वीकृति की है उसके साइन भी ज्ञापन में लिए जाएंगे। उपधारा 5 यह बताती है कि संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हैं, मजिस्ट्रेट उस कथन को अभिलिखित या रिकॉर्ड कर सकेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 5 का 2013 के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसमें यह बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 1 से लेके 4 तक के अपराध, 376 1 से लेके 5 तक के अपराध, 509 के अपराध। छत्तीसगढ़ में इसमें संशोधन किया गया 2013 में ही कि 509 व 509 1 और 2 के अधीन अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए हैं तो उसके कथन जैसे ही पुलिस के जानकारी में लाए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसमें आगे यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हो गया है तो मजिस्ट्रेट विशेष प्रबोधक
या द्विभाषी की सहायता भी ले सकेगा और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी, यानी कि वीडियो फिल्म भी बनाई जाएगी। इसी उपधारा में आगे यह वर्णन किया गया है कि इस प्रकार के जो कथन अभिलिखित किए जाएंगे, यानी कि धारा 164(5) के अंतर्गत जो कथन अभिलिखित किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा, उन कथनों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा के रूप में पढ़ा जाएगा व उसकी प्रति परीक्षा न्यायालय में की जा सकेगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 6 यह बताती है, यह वर्णन करते हैं कि संशोधित के कथन अभिलिखित करने के पश्चात मजिस्ट्रेट उन कथनों को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा उसका विचारण या जांच की जानी है। आज मैंने आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 संस्कृति के बारे में बताया है। यह धारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसके बारे में सभी अधिवक्ताओं, साथ में साथ जूनियर अधिवक्ताओं को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। इससे संबंधित कई सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।